हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं आपका परिचय कराती हूं। मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम मौजूद है। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल हैं, दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, पटना से निधि श्री झा, मुंबई से अजय दुबे, दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के बाहर सुरभि काक मौजूद हैं, अहमदाबाद से निकुंज जानी हमारे साथ जुड़ेंगे, कोलकाता से प्रकाश सिन्हा भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले प्रफुल्ल का रुख करते हैं और दिल्ली का अपडेट। प्रफुल्ल, देखिए, दिल्ली में जो मामले हैं वो करीब 7,000 तक पहुंच गए हैं। 6,923 मामले अब तक कल तक जो है रिपोर्ट हुए थे और अब तक दिल्ली में 83 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज अब 12 बजे नए जब आंकड़े आएंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो आंकड़ा है ये बढ़ेगा, क्योंकि लगातार पिछले 5 दिनों से आंकड़े जो है वो 250 से ऊपर ही बढ़ते दिख रहे हैं। लगातार ये मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद। तो फिलहाल दिल्ली में 83 कंटेनमेंट जोन है और यहां पर जो है कंटेनमेंट जोन कम होते जा रहे हैं, लेकिन मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो अब 12 बजे जो है नए आंकड़े आएंगे तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़े जो है वो कुछ और बढ़ेंगे। आप रहिए, मेरे साथ लौटूंगी आपके पास। पटना लेकर चलते हैं आपको। निधि श्री झा हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। निधि, आज जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी है प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री के पास कोई सुझाव जो इस बैठक में रख सकते हो? जी बिल्कुल, देखिए बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उनसे आंकड़ा बढ़ रहा है और हो सकता है कि वो इस पर चर्चा करें कि लॉकडाउन की मियाद जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि देखिए रोमाना 4 मई से अगर अभी के आंकड़ों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हैं जो बिहार आए हैं और उनसे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है। सिर्फ कल के आंकड़ों की मैं बात करना चाहूंगी, 67 नए केसेस है, उसमें 63 वैसे हैं जो प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। और आज 23,000 ट्रेन से आ रहे हैं प्रवासी, तो इनकी जब टेस्टिंग होगी तो वो आंकड़े और बढ़ेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता करने की बात है बिहार में। और एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं, 3 मई से पहले बिहार में 31 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो इन्फेक्टेड थे, जिसमें जहां संक्रमण पहुंचा था। लेकिन जैसे ही प्रवासी यहाँ आए हैं, अब सिर्फ एक जिला जमुई छोड़कर बाकी सभी जो 37 जिले हैं वो वहां पर संक्रमण जो है पहुंच चुका है। तो ये एक बहुत ही परेशान करने वाली मतलब परेशानी का सबब बना हुआ है बिहार सरकार के लिए। तो संभवतः इस पर आज चर्चा करें कि लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बिहार सरकार के लिए नहीं दिख रहा है। एक अच्छी खबर ये भी है बिहार में कि 2 आज से प्राइवेट लैब्स खुल गए हैं। पहले 7 सरकारी लैब्स थे जहां पर टेस्टिंग चल रही थी, 2 आज से प्राइवेट लैब खुले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार सरकार के लिए चुनौती है कि माइग्रेंट से कैसे निपटे। ठीक है, मुंबई लेकर चलते हैं दर्शकों को। अजय दुबे मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। कोरोना कैपिटल देश का तो यकीनन अजय मुंबई लगातार बना हुआ है। ये बिल्कुल मुंबई बना हुआ है और जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, देश में जो आंकड़ा आज इतना ज्यादा हो चुका है उसमें सबसे बड़ा शेयर भी इस समय महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र 22,000 के ऊपर है, तो मुंबई इस समय 14,000 की तकरीबन जो है दस्तक दे रहा है। इन सब चुनौतियों के बीच में जो एक बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच होने जा रही है, तो उससे पहले बताते चले कि उद्धव ठाकरे 2 दिन पहले जब फेसबुक लाइव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर रहे थे तो उन्होंने उसमें भी ये बात कही कि जो कोरोना की चैन है उसे तोड़ने की जरूरत है और वो जब तक लोग साथ नहीं आएंगे तब तक नहीं टूटेगी। और जो लॉकडाउन है वो जरूरत के हिसाब से उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति बनेगी वैसा कुछ किया जाएगा। तो जो एक बात है, जैसे मुंबई, नासिक, पुणे जो महाराष्ट्र के महानगर हैं उनमें जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी हुई है उसके लिए तो स्पष्ट लगभग मुख्यमंत्री ने की हुई है। उसके अलावा जो एक बड़ी चुनौती मुंबई में जो स्लम इलाके वहां देखने को मिल रही है, जैसे कि धारावी है, उसमें आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो मौत के आंकड़े हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच में जो कोरोना से जुड़ा हुआ इंतजाम है, जैसे कि जो एक सेंट्रल की टीम है वो आ रही है, लगातार राज्य की टीम के संग हम मिलकर इस चुनौती के क्षण में खड़े होने के लिए तैयारी कर रही है। जी, चंडीगढ़ दर्शकों को लेकर चलते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का अपडेट। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ चारों ही जगह पर अगर रोमाना देखें हम तो पिछले 15 दिन में यहाँ आंकड़ा बढ़ा है और खासकर पंजाब में नांदेड़ साहब से लौटे तकरीबन 3,500 श्रद्धालुओं के कारण अब जो कोविड पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा है वो 1900 के करीब पहुंच गया। 31 लोगों की मौत हो चुकी है और नांदेड़ से जो पुलिस पार्टी इन श्रद्धालुओं को लाने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए गई थी, उसके डीएसपी समेत 3 मुलाजिमों के और कोविड पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हो गई है। जहां तक हरियाणा की बात करें तो उनका जो रिकवरी रेट था वो भी डाउन आया है। एनसीआर रीजन होने के कारण हरियाणा में दिल्ली से सटे हुए तमाम जिलों में कोविड के मरीजों की गिनती बढ़ी है और इसको लेकर काफी हरियाणा सरकार इस बात पर भी एतराज जता रही है और जो
इनके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, वो बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली के कारण उनके आंकड़े बढ़े हैं। हरियाणा में 10 लोगों की मौत हुई है, 700 के करीब पहुंचा है उनके कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा। हिमाचल में एक थमता सा दिख रहा था ये सिलसिला कोविड पेशेंट्स का, लेकिन अब इक्का दुक्का जो बाहरी राज्यों से लोग लौट रहे हैं उनके कारण वहां आंकड़ा बढ़ रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो 195 हो गया। चंडीगढ़ रेड जोन में है और छोटा सा एक यूनियन टेरिटरी होने के कारण यहाँ पर एक पॉकेट है बापू धाम कॉलोनी, वहां पर तकरीबन जो है 80% केस वहीं से आए हैं, तो उसको पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर हम तीनों राज्यों और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर कोविड को लेकर स्थिति पिछले 15 दिन में थोड़ी बिगड़ी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बाहरी राज्यों के लोगों से लौटने के कारण ये स्थिति खराब हुई है और इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा, ऐसी सरकार की कोशिश है। आज अगर हम बात करें रोमाना की, प्राइम मिनिस्टर से क्या बात करेंगे अमरिंदर सिंह या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है अमरिंदर सिंह पैसे की कमी का हवाला देंगे और कैसे लॉकडाउन से बाहर आना है इसकी स्ट्रेटजी बताने के लिए प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि कैसे इनसे बाहर आना है फेज मैनर में। और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पंजाब बहुत बड़ी दिक्कत झेल रहा है और आने वाले दिनों में धान का सीजन है और यहां से मजदूर जा चुके हैं। इन तमाम समस्याओं पे वो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन चीजों से बाहर आने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट का, क्या रियायतें देगी, किस तरह की राहत सरकार को मिलेगी। बिल्कुल, अपने अपने राज्यों की जो आर्थिक दिक्कतें हैं, माना यही जा रहा है कि उसी से अवगत प्रधानमंत्री को कराएंगे मुख्यमंत्री। आज जो प्रधानमंत्री को दोपहर 3 बजे के आसपास ये बैठक जो पीएम करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। फिलहाल आपको अहमदाबाद लेकर चलती हूं मैं, निकुंज जानी हमारे साथ मौजूद है। निकुंज, स्थिति तो खराब अहमदाबाद में भी लगातार बनी हुई है, निकुंज से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। निकुंज का हम आगे रुख करेंगे। कोलकाता आपको लेकर चलते हैं, प्रकाश सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। प्रकाश, पहेली से बने हुए हैं कोरोना के आंकड़े बंगाल में, क्यों? देखिए, पहले दिन से ही पहेली बने हुए हैं कोलकाता के आंकड़े और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो सचमुच में लोगों को डरा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 2000 संक्रमित लोग सरकारी जो आंकड़ा आया है उसमें पाए गए हैं और कोलकाता में 144 वार्ड जो है उसमें से 113 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यानी कि कोलकाता का 80% इलाका कंटेनमेंट जोन बना हुआ है और 24 घंटों में 113 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कोलकाता में जो आंकड़े आ रहे हैं और लगातार कोलकाता पुलिस की तरफ से जो कंटेनमेंट जोन की घोषणा हो रही है वो यहाँ के लोगों को डरा रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि पहेली बने हुए हैं, आपको पता है पहले दिन से ही लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय टीम कोलकाता पहुंचती है वो आरोप लगाती है कि यहाँ की सरकार जो है वो आंकड़े छिपा रही है, दबा रही है और लगातार विरोधी दलों की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल ने भी एक ही तरह का आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो आंकड़े दबा रही है। तो ये पहली तो है, लेकिन जो आंकड़े सरकारी तौर पर बाहर आ रहे हैं, जो सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं वो भी लेकिन यहाँ के लोगों को डरा रहे हैं। आज ममता बनर्जी, प्रकाश सिन्हा, आज ममता बनर्जी बैठक में शिरकत करेंगी। जो प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 3 बजे, उसमें ममता बनर्जी आज शिरकत करेंगी क्या? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं आया कि वो शिरकत करेंगी कि नहीं, लेकिन ये साफ है कि कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर उस बैठक में होगा और सरकारी जो रुपए हैं, आर्थिक कमी जो है, इसके पहले भी ममता बनर्जी लगातार कहती आ रही है कि केंद्र सरकार जो है वो रुपए नहीं भेज रही है और कोरोना से लड़ने के लिए जो रुपए केंद्र सरकार की तरफ से भेजी जानी चाहिए, जो राशि भेजनी जानी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो ये बात ही इस बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज जो बैठक होनी है प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक, उस बैठक में ममता बनर्जी भी रह सकती हैं या फिर कोई सरकारी प्रतिनिधि रहेगा जो बिल्कुल बंगाल की तरफ से कोई ना कोई रहेगा। खुद ममता बनर्जी भी रह सकती हैं क्योंकि शिकायतों का पुलिंदा, केंद्र से ही जो शिकायतों का पुलिंदा है उसको खोला जाएगा बंगाल की तरफ से इस बैठक में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के बाहर से। सुरभि काका हमारे साथ मौजूद है। अपडेट सुरभि, क्या है आपके पास? जी रोमाना, मैं सुबह से ही सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर आज से जो ओपीडी सेवाएं हैं वो खोलने का जो फैसला लिया है अस्पताल प्रशासन ने, उसके चलते सुबह के 10 से दोपहर के 4 बजे तक जो है मरीजों के आने की आशंका जताई जा रही थी,
लेकिन अभी हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, तो 10 बजे जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था अस्पताल में आने के लिए, उन्हें 9:30 बजे तक कायदे से अस्पताल में पहुँच जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है वो करनी थी। जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप पहले उनका देखा जाना था फ़ोन में, उसी के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग की जानी थी, और यहाँ पर तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं। बाहर जो है टेंट्स लगवा दिए गए हैं, उन्हीं में कुर्सियाँ जो हैं वो अरेंज करवा दी गई हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो 21 अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं वो अभी मौजूद हैं अलग अलग कमरों में। उसी के साथ ही वो हर घंटे जो है सिर्फ 4 पेशेंट्स को देखेंगे, एक डॉक्टर जो स्पेशलिटी डॉक्टर है। लेकिन अभी हमने इतनी भारी संख्या में भीड़ या लोगों का यहाँ पर आवाजाही नहीं देखी, और इसका कारण जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से ये भी बताया गया कि कल असल में ये खबर थोड़ी देर से मिली, और कल रविवार का दिन था तो काफ़ी लोगों को इस बात की जानकारी देर से मिली, इसीलिए काफ़ी कम लोग जो हैं वो वर्चुअली अपॉइंटमेंट्स ले पाए, क्योंकि ऑनलाइन सबको अपॉइंटमेंट्स लेनी है। और उसी के साथ साथ लेकिन सुबह से हमने यहाँ पर ये देखा कि प्राइवेट ओपीडी से ज़्यादा यहाँ पर जो फ्री ओपीडी के पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। उन लोगों को लगा कि जो ओपीडी है वो पूरी तरीके से सर गंगाराम अस्पताल की खुल चुकी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अस्पताल प्रशासन की माने तो ये एक तरीके से मॉक ड्रिल है जो हफ्ते तक चलेगी, और लॉकडाउन 3.0 अभी चल रहा है और 17 मई तक ये जारी रहेगा। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है और जो दिल्ली की सरकार है वो लगातार लोगों को कह रही है कि आने वाले समय में कोरोना के साथ जीने के जो अलग अलग तरीके हैं उनको अपनाना पड़ेगा। तो अस्पताल का भी यही कहना है कि ये एक तरीके से मॉक ड्रिल है कि आने वाले समय में जो भी लोग बात आप बता रही हैं सुरभि, देखिए ये तो मुझे लगता है हम सबको समझ लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए दोहरा देती हूं कि आप मास्क को तो अब अपने पहनावे का हिस्सा बना लीजिए, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को आप अपनी जिंदगी का नियम बना लीजिए। तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो 67,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना हॉटस्पॉट से मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रही हूं। संवाददाताओं की टीम हमारे हर जगह मौजूद है। अब आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं। निकुंज जानी हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से। निकुंज, अहमदाबाद का अपडेट, क्योंकि हालात तो अहमदाबाद के कोरोना को लेकर बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। जी, खासतौर पर अहमदाबाद के हालत बिगड़ते जा रहे हैं, और पिछले 7 दिनों से अहमदाबाद में लगातार 250 से ज्यादा जो कोरोना संक्रमित के केस जो है वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। कल की बात करें तो कल पूरे राज्य में 398 पूरे कोरोना पॉजिटिव केस थे, जिसमें से 250 से ज्यादा सिर्फ अहमदाबाद में हॉटस्पॉट जो है वो अहमदाबाद बना हुआ है कोरोना को लेकर, और उसको लेकर काफी सारे मशक्कत की जा रही है। खासतौर पर 15 मई तक अहमदाबाद में पूरी तरह से सिर्फ दूध और मेडिकल फैसिलिटी यही मिलेंगे। इसके अलावा सब फैसिलिटी जो है वो बंद कर दी है। सब ग्रोसरी दुकान और सब जो अन्य दुकानें हैं जो खुली रखी गई थी इनिशिएटिव आइटम के तहत, वो बंद कर दी गई है। खासतौर पर कल की अगर बात करें तो कल अच्छी ये बात आई कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से ज्यादा जो डिस्चार्ज हुए पूरे गुजरात में उनकी संख्या ज्यादा थी। खासतौर पर कह सकते हैं कि 398 जितने जो नए कोरोना पॉजिटिव केस आए उसमें से 454 जितने जो संक्रमित लोग थे वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। खासतौर पर जो कोरोना संक्रमित लोग ठीक होने की तादाद और उनकी जो प्रतिशत थी वो 15% थी, वो बढ़कर अब 32% पूरे गुजरात में हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना हॉटस्पॉट से ताजा अपडेट एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस समय। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश लेकर चलती हूं। लखनऊ से हमारे साथ संजय त्रिपाठी मौजूद हैं और जानते हैं संजय से आखिर यूपी का अपडेट है क्या। जी रोमाना, पिछले कई दिनों से ऐसा कोई 24 घंटा नहीं हुआ होगा जब 100 से अधिक केसेस नहीं आए हैं, और पिछले एक दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में 102 नए मामले सामने आए, जिसके बाद 3467 पूरी संख्या हो गई उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा भयावह स्थिति यहाँ पर आगरा में है, जहाँ 13 नए केस निकल के आए हैं और 756 कुल मामले हो गए हैं। ये वही आगरा है जहाँ के मॉडल का उदाहरण दिया जाता था, जहाँ सबसे पहले उत्तर प्रदेश में केस निकल के आए थे मार्च के पहले हफ्ते में। लेकिन अब स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि वहाँ अनियंत्रित हो गया है मामला, 756 केसेस हो गए हैं। और ऐसे में जो आगरा के सीएमओ हैं मुकेश वत्स,
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक हैं AK मित्तल, इन दोनों अफसरों को कल हटा दिया गया है। साथ ही साथ पूरे प्रशासनिक अफसरों की एक फौज भेजी गई है जिनमें कई वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारी शामिल हैं जो आगरा में जाकर संजय हुआ क्या, क्योंकि कहां तो आगरा मॉडल को गिनाया जा रहा था उत्तर प्रदेश की तरफ से और कहां आगरा ही इस वक्त एक हॉटस्पॉट की तरीके से नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में।